कैसे हो साथियों आप लोगों ने पिछले वीडियो के क्वेश्चंस किए या नहीं किए। तो हमें लगता है आपने प्रयास किया होगा और क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि कोई भी कमेंट ऐसा नहीं आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब चलते इसी कड़ी में आगे एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्यूबिकल ब्लॉक। हमने जब कॉन्सेप्ट बताया था आपको तो इस तरह के से डिस्कस कर लिया था कि इसका सरफेस एरिया कैसे बनेगा। तो क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसमें दो सॉलिड्स हैं, दोनों के लिए लिस्ट करें उसके टर्म। ठीक है, तो सॉलिड्स कौन कौन से हैं इसमें? एक तो क्यूब है, एक हेमिस्फीयर है। आप चाहें तो इनको रफ में लिस्ट कर लिया करें या चाहे तो आप सॉल्यूशन में भी कर ले। ठीक है, तो क्यूब के लिए साइड उसकी 7 सेंटीमीटर है। इन जनरल हम ए से डिनोट करते हैं उसकी एज को, तो ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर या मिलीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आई हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर लार्जेस्ट साइड का है जो क्यूब में आ सके, तो यानी उसका जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो कितना होगा? 7 होगा। तो एक आंसर ये भी आगे आ जाएगा। तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर यही रखिए, जरूरत पड़ेगी तो 3.5 उसको हम लिख लेंगे। अच्छा, हेमिस्फीयर में और क्या चाहिए? और कुछ न चाहिए। क्यूब में केवल क्या चाहिए? उसका एज चाहिए, वो है अपने पास। हेमिस्फीयर में क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, वो है अपने पास। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere. 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा, जो ग्रेटेस्ट साइज का, जो उसमें प्लेस्ड किया जा सके उसके टॉप सरफेस में। अब जब टॉप सरफेस की बात आई तो इसको भी दिमाग में रखना है। टॉप सरफेस अगर हम ऊपर से उसका व्यू लेते हैं तो इस तरह का आएगा। क्या है? ये बेस है हेमिस्फीयर का, ये टॉप फेस है क्यूब का। तो यहां कितनी चीजें बच गई? इतना तो कवर्ड हो गया, जो हेमिस्फीयर कवर कर लिया, जो सर्कुलर एरिया। तो ये एरिया अभी हमें निकालनी पड़ेगी। अब कर्व सरफेस एरिया में हम ये चीज रखेंगे। ठीक है, तो ये एरिया इंक्लूड करना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में ये रखें। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ही बोला, क्यूबिकल ब्लॉक जो भी हो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 6 फेस क्यूब में होते हैं। हर फेस की एरिया ए स्क्वायर होती है, सभी स्क्वायर शेप के होते हैं। तो यहाँ ऊपर वाला फेस जो है उसमें कुछ प्लेस्ड कर दिया है, वो ए स्क्वायर नहीं रह गया। तो 5 फेस तो कंफर्म है, तो 5a स्क्वायर रखिए। अब छठवें फेस में आइए, जो 6th फेस है, जो टॉप फेस है, जो ऐसा दिख रहा है, तो वहां ये πr स्क्वायर जो है कवर्ड हो गया है। उस फेस का ये एरिया, सर्कुलर एरिया πr स्क्वायर क्या हो गया है? कवर्ड हो गया है। तो अब बचा कितना? ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर था टॉप सरफेस का, टॉप फेस का एरिया, माइनस πr स्क्वायर। और आगे, अब ये जो एडिशनल एरिया आ गई है, ये वाली, ये पूरी जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो +2 πr स्क्वायर।
जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाला मेरा वीडियो देखा होगा, वहां मैं ये पहले से निकाल के सब रख दिया था। इसको क्या लिखेंगे आप? 5a² प्लस a स्क्वायर 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, क्यूब का ये 7 है, हेमिस्फीयर 7 का रेडियस 7/2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, यही था ना, तो ए की जगह आपको पुट करना है 7, 6 इंटू 7² अब प्लस पाई रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। अच्छा, तो अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। पहला टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 7 जा 49 एंड 49 6 जा कर लीजिए, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5 और 6 4 जा 24 एंड 5 29, 294। ठीक है ना, 294 हुआ ये। इस टर्म में आइए तो 7 7 तो यहीं से खत्म करिए, 2 11 जा खत्म कर दीजिए, बचा क्या? न्यूमरेटर में 11 और 7, डिनोमिनेटर में 2, 77/2। डिसिमल में कर लीजिए, ऐड करना है तो 294 प्लस 38.5 ये हुआ। 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट 17, 2 8 जा 16 और 1 लेफ्ट 0.5। तो अब इनको ऐड कर लीजिए, 0.5 तो रहेगा, 8 4 12, 2 कैरी 1, 9 3 12 एंड 1 13, 3 कैरी 1, 2 एंड 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो आंसर हुए, फाइनल आंसर लिखिए। दो चीजें पूछा था, पहला 7 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट हेमिस्फीयर और दूसरा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सलूशन हुआ इसका। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर वही बात, हेमिस्फीयर को सरमाउंट नहीं किया, हेमिस्फेरिकल कैविटी बना दिया, बात वही हुई। क्या है? A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो क्यूब के एज के इक्वल है। अच्छा, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बात वही हो गई, यहां पहले क्यूब के लिए लिस्ट करिए टर्म्स। तो साइड हम ए से डिनोट कर रहे हैं अभी, ए इक्वल टू AL, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, AL यूनिट लिखना हो तो लिख लें। ठीक है, और हेमिस्फीयर की जब बात आएगी तो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का L, तो रेडियस चाहिए, रेडियस को लिख लीजिए L/2। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। बात उतनी ही हुई, 5 फेस इसमें भी, 6 फेस यहां से निकलेगा, 6 फेस में इतनी एरिया चाहिए। क्यूब के 5 फेसेस की एरिया 5a², 6 फेस सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, यानी a² माइनस पाई आर स्क्वायर और फिर प्लस कर्व्ड सरफेस। मैंने कहा था कि अगर उसको हम होलोड आउट करेंगे, कुछ वुडन ब्लॉक, कुछ वुड निकाल देंगे तो सरफेस एरिया नहीं कम होगी, कम क्या होगा? कम वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बिल्कुल वही बात, मैं पूरा इसलिए लिखता हूं कि बात आपकी समझ में आए। 5a²
6a² डिस्टर्ब है छठवां फेस, तो a² माइनस पाई आर स्क्वायर कर देता हूं। अब प्लस कर्व सरफेस एरिया रख लेता हूं हेमिस्फीयर का 2 पाई r² बिल्कुल, चाहे सरमाउंट कर दे हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल कैविटी कर दे, सेम है। अच्छा, तो ये क्या बना था 6a² माइनस प्लस पाई r², वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो वैल्यूज क्या करना है, एक जगह एल रख देना है, तो 6al² प्लस, अगर पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है या कि पाई के टर्म में आंसर लाना है, तो यहां तो न्यूमेरिकल है नहीं, तो ना 3.14 रखने का कोई मायने है और ना ही 22/7 का। फिलहाल अभी हम उसी में पाई में रहने देते हैं, पाई और रेडियस l/2 था, l/2 होल स्क्वायर, फिर कहेगा तो रख लेंगे पाई की कुछ वैल्यू, 6al² प्लस पाई l²/4, इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 24 al² अब प्लस पाई l²/4, और इजियर फॉर्म में और रखना हो तो कॉमन ले लीजिए, l² आ जाएगा, अपॉन 4 पूरे में है वो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा l²/4 विद इन ब्रैकेट 24 प्लस पाई। तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, आपका शायद एनसीईआरटी का आंसर भी यही है। फिर भी अगर डेसिमल वैल्यू लाना होगा तो पाई की वैल्यू रख देंगे। अब डेसिमल वैल्यू तो आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ जो एज दिया है, रेडियस दिया है, वो न्यूमेरिकल नहीं दिया है, ठीक है, एल के टर्म में दिया है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एल की जगह कोई नंबर देके पूछ सकता है, तो उसको आप ढूंढें अपनी रेफरेंस बुक्स में, ढूंढे ऐसे क्वेश्चंस और सॉल्व करें। फिलहाल तो ये हुआ, यूनिट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट लिख दो, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्लैंक प्लेस, हाँ, ये कैप्सूल a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each other। ये कैप्सूल कैसी है, एक तो कुछ पोर्शन इसका सिलेंड्रिकल है, कुछ पोर्शन कैसा है, यू सिलेंडर जैसा है, ठीक है, बीच का, और दो हेमिस्फीयर अगल बगल से इसको दो हेमिस्फीयर लगा दिए गए हैं जिससे कवर हो जाए ऐसे, और इस तरह से आपका सॉलिड बना। ये दोनों कांटेक्ट सरफेसेस हैं, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे और ओपन सरफेस में नहीं रह जाएगा, इस तरह से ये सेट किया हुआ। तो देखता हूं, एक तो इंटायर कैप्सूल की लेंथ जो दी है वो, अगर इंटायर कैप्सूल बनाते हैं तो ये ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, ये बड़ा सा कैप्सूल बन गया, पूरा 14 सेंटीमीटर है, कितना, यहां से पूरे कैप्सूल की लेंथ, सेंटीमीटर में तो इतनी बड़ी थोड़ी कैप्सूल होगी, मिलीमीटर में यार, ठीक है ना, 14 मिलीमीटर कैप्सूल की लेंथ। डायमीटर दे दिया है 5 मिलीमीटर, 5 mm डायमीटर। अब दोनों के लिए हेमिस्फीयर तो दोनों सेम साइज के हैं, दोनों के लिए टर्म्स लिस्ट करिए। सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए रेडियस
5/2, 5/2। एम। अब हाइट, यहां तो ऐसा हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो लेंथ बोलेगा, लेकिन सिलेंडर का टर्म हमने हाइट यूज किया है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसको एच बोलेंगे, तो ये डिस्टेंस हो गई रेडियस हेमिस्फीयर की 2.5 या 5.2, और इसी तरह से यहां तक की डिस्टेंस 2.5, और बीच में जो बचा हुआ है वो सिलेंडर की हाइट एच। तो क्या करें, 2.5 प्लस 2.5 14 में माइनस कर लें, तो जो हाइट है सिलेंडर की वो हो जाएगी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, इतने मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 मिलीमीटर, यानी 9 mm सिलेंडर की हाइट हो गई। और हेमिस्फीयर के लिए रेडियस भर चाहिए, तो हमने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में इन जनरल क्या होता है, दोनों की रेडियस सेम होती है। एक आध केस को छोड़ के तो ऐसा केस ही है नहीं, तो इसके लिए रेडियस देख लें, r 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, रेडियस 5/2, हाइट 9 mm। ठीक है ना, हाइट कितनी है सिलेंडर की, 9 mm, और रेडियस कितनी है 5/2 दोनों की। अब चलते हैं सरफेस एरिया, तो फिगर तो आपको याद है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सिलेंडर का कर्व रखना है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के समय जो पहला कॉम्बिनेशन हमने बताया था, अपना इस चैप्टर का सेकंड वीडियो, तो शुरुआत में बताया था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन बताया था, एक क्या सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर, तो 2πRH। अब प्लस कर्व सरफेस एरिया लेंगे किसका, दो हेमिस्फीयर का, 2 × 2 πr², कॉमन ले लीजिए कुछ आ जाए तो 2πr तो मिल ही जाएगा। यहां देखें, ये ऐसा क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू यहां रखेंगे तो रेडियस कितनी है 5/2, 7 से नहीं कटने वाली, हाइट 9 है, 7 से नहीं कटने वाली, यहां भी कुछ नहीं कटने वाला। लेकिन देखिएगा आगे 2πr कॉमन लेने से क्या होता है, एच हुआ और प्लस 2r बचा ना। ठीक है, वैल्यू रखिए, 2 × 22/7 इंटू r आपने 5/2 लिया था, विद इन ब्रैकेट AH 9 था, प्लस 2 × 5/2 या 2.5 रेडियस, ये कट गया और 9 5 14 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए, 2 × 22/7 इंटू 5/2 एंड 9 5 14, ये अब 7 से कट जाएगा, तो इस 7 को खत्म करिए, 7 2 जा 2 और 2 खत्म करिए, अब क्या बचा 2, 22 और 5, 5 2 जा 10, और 22 में 2 10 का तो 220, तो ये हो गया सरफेस एरिया 220 mm²। इस क्वेश्चन में कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, रफ नहीं यूज करना पड़ा। आप लोगों को एक चीज और बता दें, बड़े क्वेश्चन तो हैं एग्जाम में कैसे करें, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बड़े क्वेश्चन खासकर लास्ट सेक्शन वाले बड़े होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होता है, तो एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक आपको दिमाग में रखनी होगी, तब आप CBSE का पेपर 3 घंटे में कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप
हर जगह मल्टीप्लिकेशन करते करते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, आप क्वेश्चंस, कुछ बच्चे क्या करते हैं कॉपी में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इधर हाथ या कॉलम छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया, बीच में थोड़े से लिखते हैं। ऐसा मत करिए, कॉपीज को बर्बाद मत करिए। आप यहां क्वेश्चन नंबर के लिए कुछ स्पेस छोड़िए और लगभग थोड़ी सी सेंटीमीटर कुछ स्पेस आप रफ के लिए उसी पेज में रखेंगे, रफ के लिए उसी पेज में रखेंगे। यहां आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरे पेज में रफ करने से दो जगह गलतियों के चांस हैं। एक तो फिगर को आपने यहां क्वेश्चन से देखा, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब करना है, फिर रफ वाले पेज में जहां आप रफ कर रहे हैं वहां गए, तो एक तो गलतियों के चांस यहां होते हैं कि यहां कोई दूसरा नंबर देखा, वहां कोई दूसरा प्लेस कर दिया, एक गलती के चांस हो गए। जल्दी में करेंगे तो होगा, हो सकता है। फिर वहां कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद फिर जो भी फिगर आया उसको फिर इधर उससे यहां इस पेज बन लाए, एक बार गलती के चांस और हो गए, तो इससे बचना है। और फिर आपको ये चाहिए कि जो आपका रफ है, कैलकुलेशन है, वो सुरक्षित रहे। एक पेज में आप सारे क्वेश्चन का रफ पढ़ डाले, समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन 1 का कहाँ रफ किया है, क्वेश्चन 10 का कहाँ किया, किस क्वेश्चन का रफ कहाँ किया हुआ, वो सब मिक्स हो जाता है। तो आप ये अपना सॉल्यूशन रखिए, यहां आप रफ यूज करिए। ठीक है, यहां जो भी आपको रफ करना है करिए। सोल्यूशन आपका यहाँ क्लियर हो रहा है। काफियां लंबी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आपको काटना नहीं है। लास्ट में जब आपका सोल्यूशन हो गया तो एक लाइन से चाहे तो इतना काट लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। तो जब आपको कभी समय मिलेगा, टाइम मिलेगा रिवाइज करने का, ऐसे मिलता नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन आपका सुरक्षित रहेगा। आप यहाँ से कैलकुलेट रफ को चेक कर सकते हैं। कभी कभार बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है, आंसर नहीं आता, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, अब बार बार चेक करना, तो आप यहां इस तरह से रखेंगे, सुरक्षित हो जाएगा। तो बड़े क्वेश्चंस में ऐसा आप जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, कुछ और क्वेश्चन ढूंढिए।